ये बात है आज से अराउंड 1 साल पहले की, जब मैं और मेरे 3 दोस्त मतलब 4 लोग हम सब ने मिलकर एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया सिग्मा बॉयज़ नाम से। ये ग्रुप हमने बनाया था रील सेंड करने के लिए, बातें करने के लिए और भी बहुत कुछ। और एक रात की बात है, हम सब ऑनलाइन थे उस ग्रुप में, सब लोग फनी रील सेंड कर रहे हैं, मैं भी सेंड कर रहा हूँ। ऐसे ही रात के 1 बज जाते हैं और मेरा एक दोस्त उसी ग्रुप में मैसेज करता है कि अभी बहुत रात हो गई, मुझे नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, बाय। मुझे भी नींद आ रहा था तो मैंने भी मैसेज कर दिया बाय। तब मैं इंस्टाग्राम से निकलता हूँ और अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम चेक करता हूँ और वहाँ लिखा होता है 7 घंटे 10 मिनट, और ये सिर्फ इंस्टाग्राम का स्क्रीन टाइम है। और तब मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने अपना कोई काम भी कंप्लीट नहीं किया था, मैंने वर्कआउट तक नहीं किया था, सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स देखने की वजह से। मैं इंस्टाग्राम डिलीट करना चाह रहा था बट कर नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ FOMO। और मेरा दिमाग 10 तरह के बहाने बना रहा था कि इंस्टाग्राम को मत डिलीट कर, इसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है। लेकिन कैसे भी करके मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया और अभी इंस्टाग्राम डिलीट किए हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है लाइफ में। तुमने बहुत सारे वीडियोस देखी होगी, इंस्टाग्राम इज डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ, इंस्टाग्राम इज़ बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है जब तुम इंस्टाग्राम को क्विट कर देते हो? तो मैं तुम्हें इस वीडियो में 5 बेनिफिट्स बताऊंगा जो तुम देखोगे अपने लाइफ में आफ्टर क्विटिंग इंस्टाग्राम। सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, यू विल डिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ। अगर अभी तुम्हारे लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो इसका मेन रीज़न है सोशल मीडिया। क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है, ये डिसीजन लेने के लिए यू नीड पीस, यू नीड अ स्टिल माइंड। और पीस तो तुम्हें सोशल मीडिया एडिक्ट रहकर तो कभी नहीं मिल पाएगी। तुम्हारे माइंड में कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते रहते हैं तुम्हारे लाइफ को लेकर और भी बहुत चीज़ों को लेकर, और तुम पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारा माइंड क्या कह रहा है तुम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी नहीं सुन रहे हो, तो तुम्हारा पर्पस कैसे मिलेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट, कैसे मिलेगा? तो इंस्टाग्राम को डिलीट करो, सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करो, और नहीं कर सकते तो एडिक्ट मत रहो। खुद को टाइम दो, दिन में आधा 1 घंटा खुद को टाइम दो, बोर्डम को एक्सपीरियंस करो। बोर होना अच्छी बात है, बोर हो, उस टाइम पे तुम्हें नए नए थॉट्स आएंगे, उस पर तुम ध्यान दोगे तो आगे कुछ होने वाला है उसका। नहीं तो तुम ध्यान ही नहीं दोगे अपने थॉट्स के ऊपर तो कुछ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नाउ सेकेंड थिंग जो तुम्हारे साथ होगी, दैट यू विल बिगिन टू लव योर सेल्फ अगेन। जब तुम इंस्टाग्राम चलाते हो तब तुम्हें दिखते परफेक्ट लोग विथ परफेक्ट आईज, विथ परफेक्ट जॉ लाइन, विथ परफेक्ट हेयर, विथ परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट हाइट, 6 फीट टॉल। और ये चीज़ तुम्हें बस इंस्टाग्राम पे ही दिखता है। आज तक तुमने अपनी लाइफ में कभी ऐसे परफेक्ट लोगों को देखा है विथ अ परफेक्ट लाइफ, पर लग्जरी कार्स एंड वॉचेस, परफेक्ट बॉडी, 6 फीट टॉल? देखा है कभी? नहीं देखा है, राइट? और कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे चीज़ फेक है, वहाँ पर जो तुम देख रहे हो उसमें से बहुत सारे 90% ऑफ द थिंग्स आर फेक। और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को तुम देखते हो इंस्टाग्राम पे, वैसी बॉडी नेचुरली अचीव करना बहुत मुश्किल है, सालों की मेहनत लग जाती है, एंड उसमें से तो बहुत सारे स्टेरॉइड भी लेते हैं। इस रियल लाइफ में वैसे परफेक्ट लोग दिखना बहुत रेयर है। रेयर का मतलब क्या कहूँ, दिखते ही नहीं है कहीं पर। तुमने कभी देखा है? नहीं देखा है, मैंने भी कभी नहीं देखा है ऐसे लोगों को। बट स्टिल हम उन लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली कंपेयर करते हैं। हमें पता नहीं चलता है बट हम कंपेयर करते हैं उससे, एंड इस कंपेरिजन की वजह से हम खुद को ही हेट करने लगते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो गिल्ट के साथ बाहर निकलते हैं कि हम, मुझसे अच्छा तो वो था, उसकी बॉडी अच्छी थी, उसकी हाइट अच्छा था, मैं तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ऐसे गिल्ट में तुम बाहर निकलते हो। और एक चीज़ होती है, जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हम खुद पर ही प्राउड फील करना बंद कर देते हैं। जहाँ पर हमें अप्रिसिएट करना चाहिए, हम लोग 20 पुशअप कर रहे हैं, उस पर भी मुझे अप्रिसिएट करना चाहिए खुद को, तो मैं अप्रिसिएट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा था एक इंस्टाग्राम पर रैंडम इन्फ्लुएंसर 500 पुशअप लगा रहे हैं और मैं यहाँ पर 20 पुशअप लगा रहा हूँ, तो क्या मैं उस पर खुद को अप्रिसिएट करूँगा? खुद को हेट ही करूँगा ना, खुद को मैं वीक समझूंगा क्योंकि मैं 500 पुशअप नहीं लगा रहा हूँ। एंड अब हम लोगों ने अपना खुद का छोटा छोटा विंस को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है, एंड खुद के ऊपर प्राउड फील करना भी बंद कर दिया है, एंड ये चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी गिराती है। अगर तुम्हें खुद पर ही प्राउड फील नहीं है, तुम खुद से ही हैप्पी नहीं हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? पॉइंट को समझो यहाँ पर। एंड तीसरी चीज़ जो तुम्हारे साथ होगी, दैट you will stop being influenced by the random people that you see on the internet. Your dumb ass friends, classmates जो कि बात बात पर मुठ मारने की ही बात कर रहे होते हैं, डम्ब जोक्स मारते रहते हैं, एंड तुम्हें पता है कि उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, बट स्टिल तुम उनकी स्टोरीज देखते हो, रील्स देखते हो एवरी सिंगल डे,
एंड तुम सबकॉन्शियसली उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हो। तुम जो भी चीज़ देखते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर रियल लाइफ में हो गया, कुछ भी चीज़ देखते हो या फिर किसी को देखते हो, तुम उनसे इन्फ्लुएंस होते हो सबकॉन्शियसली। तो इन्फ्लुएंस होना ही है तो अच्छे लोगों से हो। डेविड गॉगिन्स, रतन टाटा, एलॉन मस्क, ऐसे ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो। ये तुम्हारे लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। एंड तुम ऐसे डम चूतिए से तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ में क्या लाएगा? नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाएगा ना। और जब तुम इंस्टाग्राम डिलीट कर दोगे तो तुम्हारे लाइफ में से बहुत सारे बेवकूफ़ लोग निकल जाएंगे एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ एंड योर मेंटल हेल्थ। फोर्थ चीज़ जो तुम्हारे साथ होगी, दैट योर अटेंशन स्पैन, फोकस एंड मेंटल हेल्थ विल स्काई रॉकेट। तुम इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लो या फिर कोई भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एग्जाम्पल लो, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट से क्यों ना हो। तुम इंस्टाग्राम पे रील देखते हो या फिर कोई भी पोस्ट पे तुम कितने सेकंड रुकते हो? 15 से 20 सेकंड बस। तुम इंस्टाग्राम पे रील देखते हो तो हर 15-20 सेकंड में इंफॉर्मेशन चेंज होती है, टॉपिक्स चेंज होती है। तो बेसिकली इस चीज़ से तुम अपने माइंड को ये ट्रेन कर रहे हो कोई भी चीज़ पे 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा फोकस ना करने के लिए। ये चीज़ तुम खुद ट्राई कर लो। आज ही एक बुक लो, कोई भी बुक लो, उसमें कोई स्टोरी लिखा है ऐसे टाइप के बुक लो, उसमें से बस 2 पेज पूरा फोकस के साथ, पूरा कंसंट्रेशन लगा के पढ़ने की कोशिश करो। अगर तुम 2 पेज भी पूरा फोकस के साथ नहीं पढ़ पा रहे हो, बीच में तुम कुछ और ही सोचने लग जा रहे हो, तुम्हारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब है योर अटेंशन स्पैन इज़ फक्ड अप। फिक्स इट नाउ। तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, हर सुबह मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। दैट विल फिक्स योर मेंटल हेल्थ। एंड इंस्टाग्राम को डिलीट कर सकते हो तो कर लो। नाउ फिफ्थ थिंग, योर पोर्न एडिक्शन विल रिड्यूस। तुम्हारा जो पोर्न एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तुम जो दिन में 4 बार 5 बार मारते हो ना, वो मारना तुम कम कर दोगे। अगर तुमने कभी अपनी मास्टरबेशन के साइकिल को नोटिस किया है, मास्टरबेशन का साइकिल कहने का मतलब ये है कि तुम कैसे उस हद तक चले जाते हो, दिन में 2-3 घंटे पोर्न देख लेते हो, कैसे उस हद तक चले जाते हो। तो इसको तुमने नोटिस किया है तो वो कुछ ऐसा चलता है। सबसे पहले तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो तुम्हें कोई लड़की दिख जाती है, कोई फीड में तुम्हारी कोई लड़की आ जाती है, तुम उसके पेज पर जाते हो, 1 पोस्ट देखते हो, 2 पोस्ट देखते हो, 2-3 पोस्ट देखते हो, एंड एक पोस्ट पे तुम्हें कुछ अच्छा दिख जाता है जो तुम्हारे माइंड में ज़्यादा ट्रिगर कर देता है उस चीज़ को। एंड तुम उसके कमेंट खोलते हो, फिर कोई और लड़की को देखते हो, उसमें भी देखते हो पूरा न्यूड फ़ोटोज़, फिर कोई और लड़की को फ़ोटोज़ देखते हो, फिर ऐसे करते करते तुम आवर्स बिता देते हो इंस्टाग्राम पे। एंड तब बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है तो तुम जाते हो पॉर्न वेबसाइट पे एंड वहाँ पर देखते हो, सर्च करते हो, पॉर्न सर्च करते हो ऐसे कुछ वर्ड्स, एंड तब वो चीज़ आता है, तुम देखते हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलता है, फिर तुम सर्च करते हो, फिर कोई एक्सप्लोर करते रहते हो, तुम्हें मिलता है कुछ अच्छा, तुम आराम से देखते हो, और फिर रिलैप्स। क्या होगा? लास्ट में रिलैप्स ही होगा, फिर तुम रिग्रेट करोगे। एंड ऐसा ही चलता है तुम्हारा मास्टरबेशन का साइकिल। तो इसको तुम्हें तोड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले इंस्टाग्राम को चलाना बंद करना होगा, क्योंकि यहीं से पूरा पूरा साइकिल यहीं से शुरू हुआ है। तो इसको तुम तोड़ दोगे तो ये साइकिल शुरू ही नहीं होगा। दैट्स इट। एंड अगर तुम बोल रहे हो कि मेरे फीड में कोई लड़की आती नहीं है, ब्रो ऐसा हो ही नहीं सकता। इंस्टाग्राम में अगर कोई लड़की नहीं आ रही तुम्हारे फीड में, नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा फीड हो, इंस्टाग्राम पे लड़की आएगी और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसमें चला जाएगा, तो तुम क्या क्या नहीं देखने लग जाओगे उसमें। सो इस बात को समझो, और तुम यहाँ पर उस साइकिल को तुम ये बीच में से ब्रेक कर दोगे तो तुम्हारा पॉर्न एडिक्शन कम हो जाएगा, बंद नहीं होगा, धीरे धीरे कम होगा। ये बात को समझो, धीरे धीरे कम होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम एकदम से बंद कर दोगे करना, तुम एकदम से अच्छा लाइफ जीने लगोगे, नहीं होने वाला। धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम देखना बंद ही कर दोगे, तब ठीक हो जाएगा हर चीज़। यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड तुम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होगे। बाय द वे, मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, मैंने नया नया बनाया है। पहले तो मैं नहीं चला रहा था इंस्टाग्राम, अब से मैंने चलाना शुरू ही किया है। तो मैं उतना नहीं चलाता, मैं रेयर चलाता हूँ, बस अपलोड करने के लिए चलाता हूँ और कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा मेरे इंस्टाग्राम पेज का, तुम वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग माय बॉयज़।